नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याण दिवस मनाया वर घोड़ा निकाला। चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ धाम पर आज होगी 54 प्रतिमाओं की अंजन शिला का प्रतिष्ठा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। सूर्य नगरी के सालावास रोड पर स्थित 109 चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ महाशक्तिपीठ धाम पर रविवार को मूल नायक चंदन पार्श्वनाथ भगवान सहित 54 जिन प्रतिमाओं की अंजन शिला का प्रतिष्ठा होगी। तीर्थ संस्थापिका गुरु मैया चंद्रप्रभा ने बताया कि विधि विधान के साथ लाभार्थी परिवारों द्वारा प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। पूरे तीर्थ परिसर को आकर्षक दूधिया रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, आगरा, लुधियाना, हैदराबाद, जोधपुर सहित देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में गुरु भक्त शनिवार को तीर्थ धाम पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना कर प्रतिष्ठा आचार्य विजय कुलचंद्र सुरीश्वर केसरी महाराज से आशीर्वाद लिया। तीर्थ धाम के अध्यक्ष सुनील शिव जैन लुधियाना ने बताया कि शनिवार को परमात्मा पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याण दिवस मनाया गया। इस दौरान तीर्थ धाम से मुख्य मार्ग तक दीक्षा कल्याण वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे रास्ते मंगल गीत गाए। साथ ही अंजन घुटने का विधान सहित तीर्थ धाम पर एक शाम मां पद्मावती के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें संगीतकार देवेंद्र बेंगानी कलकत्ता से मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। सोमवार को तीर्थ धाम पर मंगल द्वारोद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें स्तरभेदी पूजा की जाएगी। 1008 जोड़ों के साथ सामूहिक मां पद्मावती का महापूजन होगा। साथ ही मातृ वंदना महोत्सव मनाया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। भगवान का दीक्षा कल्याणक था, यानी 5 कल्याणक हुआ। जन्मोत्सव और जन्मोत्सव का धूमधाम से मनाया गया। पाठशाला गमन भी हुआ और प्रभु का 54 कल्याणक भी हुआ और अब प्रभु की शादी कल्याणक भी किया और आज जन्मोत्सव हुआ। आज दीक्षा कल्याणक यानी भगवान ने दीक्षा ली है। ये ऐसा प्रसंग है प्रतिष्ठा का, भगवान का आदि से अंत तक का जीवन बताया जाता है और स्टेज प्रोग्राम के द्वारा आज की जन समुदाय को एक टीवी सीरियल की तरह एक तो कहानी बोलते हैं दंत कथा के द्वारा और एक इलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक आइटम की तरह के सामने दिखता है, तो वो और ही प्रेरणास्पद हो जाता है हमारे लिए। जैसे भगवान ने दीक्षा ली, उनके क्या क्या उनके वस्त्र होते हैं, ओगा कैसा होता है, उनके वस्त्र कैसे होते हैं, तो ये सारे विवरण बताया गया। विश्व के इस प्रथम मंदिर में एक अलबेला ऐसा महोत्सव, ऐसा हरिद्वार हो गया, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का हरिद्वार। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं, पूरे देश और विदेशों से। आज अमेरिका, लंदन, वहाँ से भी काफ़ी लोग आज पहुँचे हैं। तो एक जोधपुर के अंदर राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में ऐसा हरिद्वार या यूँ कहूँ कि महाकुंभ हो गया, भक्ति का महाकुंभ। और ये महाकुंभ सबको तरने और तारने वाला संदेश दे रहा है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का भी यही संदेश है कि तिन्नाणम तार्याणम, हम भी तीरे औरों को भी तारे, हमारा भी कल्याण हो और हमारे द्वारा आपका भी कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो। ये विश्व शांति का संदेश नाम की एक प्रतिष्ठा है। और इस प्रतिष्ठा में एक विशेष बात और है, जाति पांति का कोई भेद नहीं। 36 कौम यह प्रसादी ले रही है। आप देखिए भीड़ लगी बाहर, भोजनशाला में भी पूरे पैर देने जगह नहीं है। 36 कौम प्रसादी लेने आ रही है और यहाँ सभी के पंथ संप्रदाय नहीं है। कोई स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर, सब एक मंच है। इसी का नाम महाकुंभ है, भक्ति का महाकुंभ है। तो यहाँ देखने के लिए, इस प्रतिष्ठा को देखने के लिए विश्व के प्रथम मंदिर में 108 पार्श्वनाथ, 108 पद्मावती। कौन से भगवान ऐसे जो यहाँ नहीं हो, कौन से देवी देवता ऐसे जो यहाँ नहीं हो। तो ऐसा अलबेला अतिशय युक्त, चमत्कारी, महाचमत्कारी, कोई संकल्प लेके आता है और हाथों हाथ उसका पूर्ण हो, ऐसी कोई स्थान है क्या? कोई लंगू पंगू आता है, चल नहीं पाता है और एक सातम के दिन झाड़ा लगता है और चलने लग जाता है, कोई बोलने लग जाता है, कोई कहिए माँ मुझे पुत्र चाहिए और 12 महीने के बाद में वो गोद में पुत्र लेके आती है।
जो चाहते हैं वो यहाँ मिलता है। ऐसी कामधेनु पद्मावती, ऐसे कल्प वृक्ष के समान पारसनाथ, कल्प वृक्ष के समान पारसनाथ है और कामधेनु पद्मावती है। सब मन इच्छित पूर्ण होता है। इसलिए परमात्मा की जय हो, परमात्मा की विजय हो और मातेश्वरी की सदा जय विजय हो, सदा जय विजय हो। और जो भी यहाँ आएगा वो पाएगा। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ये है पद्मावती धाम की पहचान। करीब करीब आप समझ लो अंदाजन 12 या 13 साल पहले आया था, जब ये मंदिर में कुछ खास नहीं था, लेकिन माता की जो मूर्ति थी पद्मावती की, उसको देख के मेरे अंदर अलग ही तरीके का रूप आ गया और पता नहीं क्यों ऐसा जुड़ा हो गया। उस टाइम पे मेरे को गुरु माँ नहीं मिली थी। मैं आया, मंदिर दर्शन के करके चला गया, लेकिन मेरे अंदर भाव इतने आ गए इस मंदिर के कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आता गया, लेकिन गुरु माँ मुझे मिली नहीं। फिर एक बार हम दोनों आए, मैं और मेरी वाइफ, उसके कुछ थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी पाँव में। उस दिन मेरे को साक्षात गुरु माँ के दर्शन हुए और गुरु माँ के ऐसे दर्शन हुए कि आज ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। और मैं इनको आज मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कौन सा होता है। सबसे ऊपर जो है वो इनका है। हम लोग 22 पंथी है, स्थानकवासी। मंदिर चाहे कोई भी हो, मैं वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाता हूँ, लेकिन संप्रदाय भेद मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अपने महाराज के भी दर्शन करने जाता हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं माँ का ऐसा भगत हो गया कि जो माँ ने बोल दिया कि ये करना है तो मेरे आगे कोई जवाब ही नहीं है। जो माँ बोल देती है बस वो सब उनका है। और मेरा बेटा मोक्ष, जो मेरे से भी ज़्यादा माँ उसको चाहती है। मैं बाद में हूँ, वो पहले है। और उसके ऊपर ऐसा चमत्कार हुआ, वो बहुत ज़्यादा बीमार था, कुछ अलग रास्ते पे था। माँ ने आके ऐसा चमत्कार, ऐसी फेरी फेरी कि आज वो एकदम शानदार और बहुत अच्छे रास्ते पे, बहुत सही जगह अपना पढ़ाई पूरी करके और मेरे बिजनेस के अंदर आ चुका है। और ऐसे कई चमत्कार इस पद्मावती धाम में हुए हैं। कई लोग जो बोलते नहीं थे, मैंने मेरी अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने 7 सातम भरी और वो बच्ची एकदम बोलते हुए आई। मैं देख के एकदम चकित हो गया। कई ऐसे लोग जिनके बच्चा नहीं हो रहा था और वो बोल रहे यार मेरे बच्चा नहीं हो रहा, उन्होंने 7 सातम भरी और उनके लड़का हो गया। कैंसर पेशेंट, मैंने मेरी आंखों से देखा कैंसर पेशेंट को ठीक होते हुए यहाँ पे। तो ये जो मंदिर है बहुत भयंकर चमत्कारी। और जो अंदर माँ पद्मावती की मूर्ति है, उसको तो देख के आदमी बेहोश हो जाए, ऐसा है वो मंदिर ही ऐसा है। और माँ की इतनी कृपा है, हर सप्तमी के दिन खुद माँ साक्षात पद्मावती के रूप के अंदर आती है और सबका कल्याण करती है।